हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो। देखिए भी 3.3 में भी यूज होगा इसका और 3.4 में भी यूज होगा। देखिए हमने 10th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज याद की थी कुछ एक एंगल्स पे, जैसे 0 डिग्री पे क्या होती है, 90 पे 0, 30, 45, 60, 90 इन सब पे डिस्कस की थी। और अब हम 11th क्लास में आगे सीखेंगे कि किस तरह से किस पे वैल्यू सीखी जा सकती है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है, और कुछ एक आइडेंटिटीज की थी, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, और इन सब का प्रूफ भी सीखेंगे कि इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, ये कहाँ से आई है ये सब चीज़ें। तो देखिए इसमें आपके पास से हमने क्या किया है, कोई सर्कल कंसीडर किया है। कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। भी ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश मीन्स क्या है आपके पास यहाँ पे वाई नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब एक सर्कल लिया है, कितने यूनिट का लिया है, 1 यूनिट, विद ओ सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर यहाँ पे है ओरिजिन पे, और यहाँ से 1 यूनिट जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है आपके पास, रेडियस है ये वाली। तो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया। अब क्या कहता है, लेट पी कोई पॉइंट है, कहाँ पे है सर्कल की सरकमफ्रेंस पे या बाउंड्री पे, P इसके कोऑर्डिनेट हैं AB, PAB एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट क्या है कि एंगल AOP, A यहाँ पे है, AOP जो ये एंगल है ये क्या है, X है। अब हमने क्या किया है, P से और OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मीन्स PM परपेंडिकुलर किस पे है, X एक्सिस पे, एंड ज्वाइन OP, और किसको ज्वाइन किया है, OP को। अब देखिए यहाँ से OMP आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगी। तो यहाँ से OP की यूनिट कितनी है, 1 यूनिट जो रेडियस लेके चले थे। OM जो एक्स एक्सिस पे है, उसको OM की डिस्टेंस A है, और OB आपके पास PM है B यूनिट। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट है। अब देखिए भी यहाँ से अगर मैं आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, मैं साइन की को लेके चलती हूँ। अगर मैं साइन x निकालती हूँ, यहाँ से साइन x की वैल्यू निकालूं तो साइन x क्या आएगा, आप सभी को बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P अपॉन H क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन साइन होता है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, बेस अपॉन हाइपो कोस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो यहाँ से देखिए, और ये भी बताया था, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, 10th क्लास में बताया था ये कि ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे कोई एंगल है, ये थीटा है। तो जस्ट इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो इसके साथ में लगती है, ये जैसे A है, B, C, ये एंगल तो 90 है, ये क्या है, बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है। अगर C निकालेंगे तो इसके C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और C के साथ में जो साइड है वो बेस होगा। तो यहाँ पे एंगल X ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से B होगा, और हाइपोटेनियस कितना है, 1, तो B अपॉन 1 मीन्स यहाँ से साइन x की हमने वैल्यू निकाल दी, साइन x इक्वल टू B। साइन x किसके इक्वल है, B के इक्वल। सेम अगर हम कोस x की वैल्यू निकालते हैं तो कोस x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है, A अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 1। तो यहाँ से कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस x इक्वल टू A, कोस x की वैल्यू निकाल दी हमने A। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से मैं कौन सी ट्रायंगल लेती हूँ, इन ट्रायंगल PMO या OMP, इन ट्रायंगल OMP, यहाँ से देखिए, या आप ये भी कह सकते हैं MOP, कैसे भी ले लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहाँ से मैं पाइथागोरस का यूज करूँ तो पाइथागोरस क्या कहता है, OP स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर
बेस स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर। देखिए भी ओपी स्क्वायर, ओपी कितना है 1, 1 स्क्वायर 1 होगा। ओ ए क्या है ए स्क्वायर प्लस पी एम कितना है बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए आपके पास एक 10th क्लास में आइडेंटिटी होती थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के, होता था ऐसा। तो यहाँ से देखिए भी हमने साइन की वैल्यू क्या निकाली, साइन एक्स क्या है बी, तो यहाँ से बी स्क्वायर की जगह पे मैं साइन एक्स पुट कर सकती हूँ और कोस एक्स की जगह पे मैं ए की जगह पे कोस एक्स पुट कर सकती हूँ। तो ए स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल दिखा दिया 1 के इक्वल दिखा दिया। तो हो गया ना प्रूफ। किसी बच्चे ने पूछा भी होगा कि ये 1 के इक्वल कैसे होता है, तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से हमने इसका प्रूफ भी दिखा दिया। अब देखिए भाई साइन एक्स आपका किसके इक्वल है बी के इक्वल है और कोस एक्स किसके इक्वल है ए के इक्वल है। तो यहाँ पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट वो है ए और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है बी है। अब देखिए अगर मैं इस पी पॉइंट को रोटेट करते हुए ए की तरफ लेके आऊं तो आपके पास यहाँ पे जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या बनेंगे, मीन्स मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू 0 कैसे होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है। फिर इससे आगे हम सीखेंगे क्वाड्रेंट, मैंने बताया भी होगा, नहीं बताया तो अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जैसे ये 90 है, ये 180, 270, 360, तो हर एक क्वाड्रेंट में जैसे पहले तो 10th क्लास में तो हमने 90 तक वैल्यू सीखी, अब हम वैल्यू सीखेंगे 90 पे कितनी होती है। 90 में तो पता है आपको 180 पे वैल्यू क्या होती है, 270 पे, 360 पे, इन सब पे वैल्यूज कैसे निकालते हैं और वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे अगर मैं इस P पॉइंट को रोटेट करके A पॉइंट पे लेके आऊं तो क्या बनेगा, बनेगा आपके पास 1 0। वो कैसे बनेगा, देखिए मैंने क्या बताया कि जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो 1 0, बी ये क्या है आपके पास एक्स एक्सिस है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, सेकंड वाई का होता है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और यहाँ पे ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट। 1 यूनिट रेडियस लेके चले थे ना हम, तो ये कितना आ जाएगा 1,0। तो यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिए 1 0। अब देखिए आपके पास कोस एक्स किसके इक्वल था, कोस एक्स इक्वल टू किसके था ए के इक्वल, कोस एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए भी यहाँ से कोस एक्स तो ए के इक्वल है, ये क्या था 1 और 0, ए के कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने। देखिए x यहाँ पे ये है ओरिजिन पे, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पे चेक करती हूँ कोस 0 और कोस 0 लेके चलते हैं तो a क्या है x का कोऑर्डिनेट है ना, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकाल दी कोस 0 की वैल्यू हमने 1 निकाल दी। अब देखिए आगे अगर मैं इस P पॉइंट को रोटेट करती हूँ कहाँ पे एंगल B पे, एंगल बी पे अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो क्या होगा बी के कोऑर्डिनेट निकालिए आप, क्या आएंगे बी ये कौन सी एक्सिस है आपके पास वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और ये कितनी यूनिट है डिस्टेंस 1 यूनिट, तो 0 और 1 किसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने बी के कोऑर्डिनेट। इसी तरह से अब मैं इसको रोटेट करके लेके आई हूँ, अगर P मैंने रोटेट किया तो यहाँ पे आए 0 पे आए, अगर मैं इसको P को रोटेट करके B पे लेके जाऊँ तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये 90 का, तो कोस 90 पे वैल्यू निकालूंगी मैं। अब कोस 90 डिग्री में है और π/2 किस में है, ये किसके इक्वल होगा आपके पास
रेडियन में, ठीक है। तो cos 90 फिर से a का कोऑर्डिनेट था, b के कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिए थे हमने, b के कोऑर्डिनेट 0 1, तो जो x का कोऑर्डिनेट है उसी के तो इक्वल था ना cos x, तो यहाँ से cos 90 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, इससे पहले मैं एक और बात बताती हूँ आपको। जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी वो है 90 डिग्री, डिग्री में 90 और रेडियन में π/2, सी जो सी है ये रेडियन से। फिर देखिए आगे ए ओ सी पूरा का पूरा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से 180 बनेगा, ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, और रेडियन में कहें तो पाई रेडियन। अब देखिए एंगल ए ओ डी यहाँ तक लेके आए, इस तरह से ये बना लीजिए आप, ये ए ओ बी था, फिर ये ए ओ सी, फिर ए ओ डी, ये यहाँ लेके आए ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना बनेगा, ये 270 डिग्री, और रेडियन में लेके आएंगे तो 3π/2 रेडियन। फिर देखिए ए ओ ए लेके आएंगे, ए ओ ए, तो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, एंगल ए ओ ए कितना बनेगा, ये 360 डिग्री, और ये क्या होगा 2π रेडियन में। ठीक है, एंगल बताया मैंने ए ओ बी 90 का होगा, जैसे क्वाड्रेंट थे आपके पास, ये 90, 180, 270 एंड 360 मैंने बताया आपको कि किस तरह से रेडियन में है, किस तरह से डिग्री में है। अब देखिए, सबसे पहले फिर से बता देती हूँ एक बार, ए को हमने पी पॉइंट को मैंने रोटेट किया, ए पे लेके आई, तो यहाँ पे 0 कोस 0 पे कोस x इक्वल टू ए था, ए के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। कैसे निकाले, यहाँ से ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये ओ ए डिस्टेंस 1 यूनिट थी और y की वैल्यू 0 होती है, आप सभी जानते हैं x एक्सिस पे y 0 होता है। तो यहाँ से cos 0 इक्वल टू 1, क्यों लिया 1 भी हमने, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट था वो आपका a x कोऑर्डिनेट के इक्वल था, तो यहाँ से cos 0 1 हो गया। फिर मैं इस ए पी पॉइंट को रोटेट करके कहाँ पे ले आऊँ, बी पे, तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी कितना था आपका 90 डिग्री था, cos 90, फिर से बी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, क्या निकाले 0 1, तो कितनी आ जाएगी cos 90 पे वैल्यू 0, तो cos 0 पे वैल्यू निकाल दी हमने, cos 90 पे वैल्यू निकाल दी। अब देखिए, अगर मैं इस पी पॉइंट को रोटेट करके, ये पी पॉइंट है, इसको रोटेट करके मैं सी पे लेके आऊं, तो आपके पास कितना बनेगा, एंगल ए ओ सी, वही फिर से cos ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अगर मैं इसको रोटेट करके पी पॉइंट को रोटेट करके कहाँ पे लेके आती हूँ, सी पे, तो कितना क्या बनाएगा ये एंगल ए ओ सी, पाई मीन्स 180 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ से आएगा cos पाई इक्वल टू cos 180 डिग्री। अब इस पे वैल्यू देखिए क्या होगी, भी आपके पास सर्कल ये है, ये वाला सर्कल, इसमें ये नेगेटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू तो 0 होगी। सपोज ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं, ये a पॉइंट था 1 0 आए, b पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट 0 1, और ये c है, c। अब c पे देखिए भी x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो -1 होगी, -1, और x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो c के कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिए -1 0, तो cos पाई फिर से a के इक्वल -1 के इक्वल, तो cos पाई की वैल्यू क्या निकाल दी हमने -1। अब देखिए आगे, अगर मैं इस P पॉइंट को रोटेट करके D पॉइंट पे लेके आती हूँ, D पॉइंट कहाँ पे है, ये है आपका D पॉइंट, तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, ये cos 2 पाई बन के आएगा, cos 2 पाई, क्यों भी एंगल ए ओ यहाँ पे ओरिजिन था, ए ओ ए कंप्लीट, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, तो क्या बताया था ये 360 या 2 पाई, यहाँ पे cos 360 कह सकते हैं। अब देखिए भी यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज देखती हूँ डी की, डी में डी के कोऑर्डिनेट देखती हूँ, क्या आएंगे भी, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ पे वाई एक्सिस कैसा होगा नेगेटिव, तो -1,
तो 2 पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने चारों क्वाड्रेंट में देखा तो कोस 0 की वैल्यू क्या निकाल दी आपने, 1। वैसे आप डायरेक्ट याद रख लेना, फिर मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि आई कहाँ से है। फिर कोस 90 पे चेक की हमने, 0। फिर कोस पाई पे आप 180 कह सकते हैं, -1। कोस 2 पाई 360 मीन्स 0। ये वैल्यूज निकाल के आए हम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सिमिलरली वी फाइंड वैल्यू ऑफ साइन। साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए साइन एक्स किसके इक्वल था भी आपके पास, साइन एक्स इक्वल टू बी। ये सारी वैल्यूज अलग अलग निकाल दी हैं। साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ से सोल्व करके आए थे आप, साइन एक्स किसके इक्वल था, बी के इक्वल। तो साइन एक्स किसके इक्वल है, बी। अब देखिए भी साइन एक्स बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ए बी और सी डी आपके पास पॉइंट्स हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट हैं, जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपके पास, x की वैल्यू होगी। तो साइन 0, साइन 0 यहाँ पे a के अलोंग देखते हैं, साइन 0 0 तो यहाँ पे आएगा ना, तो क्या है 0 है। फिर हम चेक करते हैं साइन पाई बाई 2, साइन 90, साइन पाई बाई 2, साइन 90। देखिए यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या है 1, ये लीजिए 1। फिर देखिए यहाँ आइए, साइन कितने किस पे वैल्यू निकालेंगे, 270 पे, साइन सॉरी 180 पे, पहले 180 पे। अब 180 पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। फिर निकालेंगे साइन 360 270 पे निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 270 कहिए या आप साइन 3 पाई अपॉन 2 कहिए, एक ही बात है। तो देखिए इसमें आपके पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी के जो कोऑर्डिनेट थे ये है आपके पास -1, तो साइन 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कौन सी आएगी, -1। इसके बाद देखिए अगर मैं साइन किस पे देखती हूँ, 360 पे, तो 360 पे 0 आ जाएगी, साइन 2 पाई कहिए या साइन 30 कहिए, 360 कहिए, तो इस पे वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया यहाँ से, बी साइन पाई बाई 2 90, क्या निकाल दिया 1, साइन 0 निकाल दिया 0 पहले लेते वैसे, साइन 180 मीन्स पाई पे वैल्यू 0 निकाल दी, साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 निकाल दिया। अब साइन 2 पाई पे वैल्यू 0 निकाल दी, ठीक है। इस तरह से मैंने साइन की वैल्यूज निकाल दी ये, और यहाँ पे किसकी वैल्यूज निकाली थी, ये कोस की वैल्यूज निकाली थी। इसके बाद देखिए आगे भी ये सब वैल्यूज तो निकाल दी, कंक्लूजन क्या निकलता, देखिए कोस में कोस 90 पे, कोस 360 पे 0 वैल्यू है, साइन 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, देखिए अगर मेरे पास साइन 2 पाई प्लस एक्स है, मीन्स 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मीन्स 360, उसमें एक्स ऐड कर देंगे तो वो साइन एक्स के इक्वल होगा। 360 में कुछ भी ऐड कीजिए तो वो कहाँ पे चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा, साइन एक्स के इक्वल होगा। क्लियर। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ, ये है मेरे पास साइन पाई प्लस एक्स, तो भी ये साइन एक्स के इक्वल होगा। कंक्लूजन क्या निकलता है कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और n बिलोंग्स टू z इंटीजर से। ये आगे पढ़ेंगे हम, इसमें आगे रीड करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में, ये भी बन के आएगा। मैं पहले ही बता देती हूँ ये कैसे आया। अब देखिए मैंने क्या बताया, साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, भी n की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो 2 पाई प्लस एक्स आया, तो क्या बन के आएगा साइन एक्स। अगर मैं यहाँ पे क्या रख देती हूँ, n की जगह पे 0 रख देती हूँ तो 0 बन के आएगा। तो कुछ भी वैल्यूज रखिए तो यहाँ से क्या बन के आएगा, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स बन के आएगा, चाहे पॉजिटिव वैल्यूज लीजिए चाहे नेगेटिव वैल्यूज लीजिए। अब देखिए जैसे आपने क्या वैल्यू ली, साइन n की वैल्यू मैंने 0 ली तो साइन 0
प्लस एक्स किसके इक्वल दिखा दिया, साइन एक्स के इक्वल आया भी। ठीक है, फिर मैंने एन की वैल्यू क्या ले ली, एन की वैल्यू 1 ली, तो 2 पाई प्लस एक्स, ये पहले ही क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, दोनों ही वैल्यू में ये इक्वल होगा। सेम आपके पास कोस एक्स, कोस 2 पाई प्लस एक्स किस में चला जाएगा, फिर से कोस एक्स बन जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, कोस एक्स बनेगा। और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो ये दोनों, ये और ये क्या है आपके पास, इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप ये वाला कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये इसी के इक्वल आएगा। अब देखिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, अगर कोस एक्स 0 कब होता है, कोस एक्स इक्वल टू 0, कोस एक्स इक्वल टू 0, कोस की वैल्यू 0 कब होती है, इफ एक्स इक्वल टू भी पाई बाई 2 लिया, 3 पाई बाई 2 लिया, 5 पाई बाई 2 लिया, अप टू सोन। देख लीजिए आप, अभी हम निकाल के आए थे, कोस की वैल्यू 0 पे किस पे थी, कोस की वैल्यू 0 90 पे थी, और 270 पे तो हमने यहाँ निकाली नहीं, कैसे छूट गया ये, निकाल लीजिए। देखिए 270 पे भी 0 आएगी, यहाँ से कोस 270, ये छोड़ दिया मैंने, कोस 270 मीन्स डी पे आएंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा 3 पाई बाई 2, क्या आएगी ये वैल्यू, 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से 0 पे भी 0, 90 पे 0 है, 270 पे 0, और किस पे 0 थी कोस की, ये 1 आएगी भी, ये गलत ले लिया मैंने, यहाँ पे जाएगा तो ये 1 आएगी, ये 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2, फिर से 5 पाई बाई 2 है, तो इसको आप डिग्री से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में। पाई बाई 2 मीन्स 90 मल्टीप्लाई 5 450 आएगा। तो इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 2 पाई प्लस भी 360 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 45 90 ऐड करूँगी ना, तो 360 प्लस 90 कितना आएगा, 45, फिर से किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 90 के इक्वल या कोस 90 के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, अभी मैं बता के आई थी, कोस 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो कोस एक्स बन के आएगा। तो ये क्या है, अप टू सोन चलती रहेंगी, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, हेयर एक्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ इंटीजर, ऑड मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से कोस एक्स इज इक्वल टू 0, अब क्या है, इंटीजर है, तो ये वैल्यू क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस लगा सकते हैं ना इनके आगे, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0 एंड n बिलोंग्स टू z। अगर आपको ये याद है तो आप कोस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कि 0 किस किस पे होती है। आप कोस की जगह n की जगह पे 1 रखिए, 0 रखिए, 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 पे 0 भी निकाल के आए हैं, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 पे 0, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 पाई बाई 2 0, और 7 पाई बाई 2 0, तो मीन्स ऑड पे। सिमिलरली सेम साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, पाई पे भी 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई, अप टू सोन सभी पे 0 होगा। कंक्लूजन क्या निकलता है कि साइन n पाई इक्वल टू 0 कब, जब n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे इसके साथ हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। प्लस माइनस क्यों लगाया, ये n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, तो प्लस माइनस सभी पे क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो 10th क्लास में तो हम 90 तक वैल्यूज सीख के आए थे, और आज हमने किस पे सीखी भी, 180 पे पता चला क्या होती है, 270 पे भी कोस और साइन की वैल्यूज पता चला, और 360 पे भी, और इससे आगे कौन सा किस में बिलोंग करेगा, 5 पाई बाई 2, तो इसको मैंने कन्वर्ट करके भी बता दिया। अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और हैं, इन साइन और कोस की हेल्प से मैं उनकी वैल्यूज भी निकालनी बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। देखिए उसके लिए ये आपको अच्छे से करना है। अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो एक्सरसाइज आप इजीली सोल्व कर लोगे। एक्सरसाइज मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो बता देंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है, देखिए मैं लिख देती हूँ थोड़ा। वी कैन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अब देखिए भी कोसिकेंट या कोसेक्स एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए भी ये कोसिकेंट एक्स की वैल्यू डिफाइन कब होगी, डिफाइन जब होगी जब अपॉन में जीरो ना बने। अपॉन में जीरो कब बनता है, साइन की वैल्यू जीरो पे जीरो बनती है, मीन्स जब जब साइन की वैल्यू जीरो बनती है जिस जिस एंगल पे, तो वो छोड़ देंगे, बाकी सब ले लेंगे। तो क्या निकलता है कंक्लूजन यहाँ से, वहन x नॉट इक्वल टू n पाई के इक्वल x ना हो और n बिलोंग्स टू z, बाकी इसके अलावा किसी पे भी वैल्यू रख लेना आपकी डिफाइन होगी। ये था cos x का। फिर secant x क्या होता है, 1/cos x। cos x की वैल्यू, secant x की वैल्यू डिफाइन कब होगी, जब cos x किसके इक्वल ना हो, 2n + 1/π/2। ये वही बन के आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 2π + x वाला, ठीक है। यहां से देखिए, और n बिलोंग्स टू z, फिर से z, इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ पे क्या आएगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। फिर देखिए टेंजेंट x, आप सभी जानते हैं टेंजेंट x क्या होता है, sin x/cos x। अब भी इसकी कब होगी, ये डिफाइन कब होगा, अनडिफाइंड, ये जिसकी फाइनाइट वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, जब cos 0 ना बने। cos 0 किस किस पे बनता है, अभी निकाल के आए थे, 2n + 1/2 और n बिलोंग्स टू z पे। फिर कोट x ले लीजिए, कोट की वैल्यू भी फाइनाइट आनी चाहिए। कोट क्या होता है, cos x/sin x। भी कोट की वैल्यू पॉजिटिव फाइनाइट कब बनेगी जब आपके पास साइन 0 ना बने। तो जहां जहां साइन 0 बनता है उसको क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। वहन x नॉट इक्वल टू n पाई, और कहाँ पे लाई करेगा ये n बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 के इक्वल कैसे बनता है। और अभी 10th क्लास में हमने इस पे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 इन सब पे वैल्यूज डिस्कस की थी। आज हमने कुछ और आगे डिस्कस की, और बचे हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। तो ये आप साथ साथ करते रहिए, और फिर मैं एक टेबल बता दूंगी, उसको आप डायरेक्ट याद रख लेना वैल्यूज को, तो इससे आपको आसानी मिलेगी और आपको पता भी चलेगा कि कैसे कौन सी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।